और फिर से हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। दोस्तों, आज ऑटो में रिपोर्टर बात करेगा करप्शन पर। जी हाँ, वही करप्शन जो हमारे सिस्टम को खोखला करता जा रहा है, खा रहा है दीमक की तरह। किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, बिना पैसे काम नहीं हो रहा है। खुद एसीबी के अधिकारी एसीबी के ही शिकंजे में कैद हो रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में क्या सोचती है जयपुर की जनता? करप्शन पर क्या राय है जयपुर वासियों की? जानने के लिए आइए चलते हैं ऑटो में। हमारा सफ़र जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि भ्रष्टाचार में कितने आकंठ तक डूबे हैं लोग, खासतौर पर वो अधिकारी जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। यहाँ हम इस पुलिया के नीचे आ गए हैं और यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, चाय पी रहे हैं लोग, चाय की थड़ी है। चूँकि चाय की थड़ी पर चर्चाएँ बड़ी गर्म होती हैं, हर चीज़ को लेकर, हर मुद्दे को लेकर, ख़ासतौर पर जो करंट इश्यूज़ हैं उसको लेकर लोग बातचीत करते नज़र आते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अब देखिए, इधर चाय बन रही है और इधर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। हम बात करें, अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ऐसा कोई ऑफिस याद है जहाँ बिना पैसे दिए काम होता हो? सर, आजकल कोई भी ऑफिस ले लो, कोई भी ब्रांच ले लो, सब में भ्रष्टाचार बिना कोई काम होता ही नहीं है। आपके साथ कोई घटना हुई हो? सर, मेरे साथ में तो नहीं हुई, लेकिन बाकी आम जनता के साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती रहती है। जब अधिकारियों को ये मालूम है कि ये रिश्वतखोर है, तो उसे क्यों वापस बार बार नौकरी पर रखा जाए? बिल्कुल। ये सब चीज़ें, क्या लगता है आपको, कैसे खत्म हो ये करप्शन? ये तो सब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कहीं भी जाते हैं, कोई भी महकमे में जाते हैं, वहाँ हम लोग अपना काम जल्दी करवाने के एवज के अंदर उसको कुछ ना कुछ रिश्वत देते हैं, वो हम लोगों को बंद करनी पड़ेगी। ये बड़ी बात है कि हम खुद भी उसको बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा काम जल्दी हो जाए, डायरेक्ट हो जाए, बीच में हमें औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़े। तो ये एक ऐसी चीज़ है। और ख़ासतौर पर मैं बताता हूँ, कई बार हम लोग परिवहन विभाग के यहाँ जाते हैं, आरटीओ ऑफिस आप चले जाइए, वहाँ आप अपने दस्तावेज बनाने के लिए दलालों को पैसा दीजिए, आपके दस्तावेज तैयार हो जाएंगे, आपका लाइसेंस तैयार हो जाएगा। और ये परिवहन से जुड़े हुए व्यक्ति भी हमारे साथ बैठे हुए, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, एक चीज़ बताइए, क्या लगता है जो बाहर दलालों की टोलियाँ बैठी रहती हैं, क्या उस पर नज़र नहीं जाती प्रशासन की? वो दिए तले अंधेरे वाली बात है। जब विभाग के बाहर में सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ पे दलालों का इतना जमावड़ा रहता है। चाहे आप पासपोर्ट ऑफिस चले जाओ, चाहे परिवहन विभाग चले जाओ, चाहे बिजली, ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ पर कि बिना दलालों के काम होता हो? आम आदमी अगर जाएगा तो सिर्फ वहाँ पे एक टेबल से दूसरी टेबल पे फाइल जाने को एक महीना लग जाता है, लेकिन अगर वही फाइल दलालों के द्वारा जाती है तो 1 घंटे या 15 मिनट के अंदर आपका काम हो जाता है। इस भ्रष्टाचार को सरकार को पूरी तरह से पता है, लेकिन उनके कानों के नीचे, उनके नाक के नीचे ये सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। अब बड़े बड़े अधिकारी आज ही पेपर में पढ़ने को लेकर कलेक्टर और एसपी जैसे भी अगर ले रहे हैं रिश्वत, तो और वो 6 बार सस्पेंड हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कुछ समय बाद में वापस उसी पद पे उनको पदन्यस्त किया जाता है, उसी आसीन पे दिया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें शय है। सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आम नागरिक तो मजबूर है, आम इंसान मजबूर है कि वो अपना काम करवाना चाहता है, किसी के पास इतना समय नहीं रहता। लेकिन आम आदमी, ये सरकार के ऊपर बनता है कि जब किसी पे भ्रष्टाचार का एक बार आरोप लग जाता है तो उसको कड़े से उस पर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत उसको उस विभाग से निकाल बाहर करना चाहिए। सरकारी विभाग में जब भी कोई आदमी सर्विस लगता है तो उससे पहले कि उसकी आय क्या है, उसके 5 साल बाद में या 10 साल बाद में उसकी कई गुना हो जाती है, तो उसकी भी पूर्णतः जांच होनी चाहिए कि आखिर ये पैसा आता कहाँ से है। ये काला धन की काली कमाई, जो मोटी कमाई है, वो आती कहाँ से? आज पिछले करीब देखा जाए तो 7-8 साल से बजरी बिल्कुल पूरे राजस्थान के अंदर बंद है, लेकिन मेरे को एक भी ऐसा काम सरकारी खुद के विभाग के, आप देख लो, बजरी सब जगह आ रही है, पहुंच रही है। आए दिन पुलिस विभाग और बजरी माफियाओं के अंदर मुठभेड़ होती रहती है, पुलिस वाले शहीद होते रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं जाता। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि कार्रवाई जो है वो ठोस होनी चाहिए, सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि हिम्मत ना हो रिश्वत लेने की। लेकिन हो कैसे? सरकारी विभाग के बड़े अधिकारियों पर जब गाज गिरती है, बड़ी मछलियां जब पकड़ में आती हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जो परमिशन है वो सरकारों से नहीं मिल पाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। ऐसे में मामले अटक जाते हैं। आपको क्या लगता है, ये करप्शन बिल्कुल रच बस गया है लोगों के बीच में? बिल्कुल, जैसे कोई अंग होता है उस तरह से करप्शन शरीर का अंग बन गया। बिल्कुल समाज का अंग बन गया है। कोई भी काम बिना रिश्वत चल ही नहीं रहा है। सरकारी, खासकर सरकारी डिपार्टमेंट में आप कहीं भी ले लो, रिश्वत तो देनी ही देनी पड़ रही है। तो ये बड़ी बात है कि किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, खासतौर पर सरकारी डिपार्टमेंट में। और एक बड़ा केस सामने आया जहां सवाई माधोपुर में एसीबी के अधिकारी
पकड़ में आए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू यहाँ देखने को मिल रहे हैं कि एसीबी का अधिकारी पकड़ में आता है और एसीबी ही कार्रवाई करती है। यानी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उसी के लोग अगर ये सब कर रहे हैं तो वहाँ उनका नेगेटिव पक्ष सामने आता है। और कुछ लोग इनसे बात करते हैं। आप बताइए, ऐसा कोई वाकया जब आपको लगा हो कि बिना पैसे दिए आपका काम नहीं हुआ? सरकार ने कानून तो बहुत बना दिए, लेकिन उच्च पद पर जो व्यक्ति बैठे हैं, चाहे किसी मंत्री का चपड़ासी हो या कुछ भी हो, अगर वो चपड़ासी भी रिश्वत लेता है तो सभी के सब एकदम भ्रष्ट में लिप्त होते हैं। ये सरकार इनको जल्द से जल्द कोई अच्छा कानून बना के इनको जेल में डाल के और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे के जाए, ताकि भारत के युवाओं के अंदर और भारत के एक एक व्यक्ति के अंदर दिमाग में बैठ जाए कि भ्रष्टाचार हमें नहीं करना और हम ना भ्रष्टाचारी करने देंगे और ना करेंगे। आपको लगता है कि ऐसे लोगों के तो पोस्टर चौराहे पर लगने चाहिए? बिल्कुल, बीच चौराहे पर ऐसे लोगों के पोस्टर लगाए जाए जिससे जनता अवेयरनेस होएगा। और सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 की पूरी टीम को साधुवाद दूंगा कि जब भी ज्वलंत मुद्दे आते हैं वो न्यूज़ 18 की पूरी टीम उसको बड़ी शिद्दत के साथ उठाती है। जिस प्रकार आपने बजरी का दिखाया कि बजरी के खेल के अंदर किस प्रकार लेनदारी चल रही है, किस प्रकार देनदारी चल रही है, पूरा पुलिस महकमा उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। इसी प्रकार कोई सा भी विभाग ले लीजिए, मेरे को बिजली विभाग में फाइल लगानी थी, मैं बिजली विभाग में फाइल लगाने के गया तो मेरा 1 महीने तक मेरा नंबर नहीं आया। बाद में पता चला कि सर आप अगर किसी एजेंट को दे देते तो ये काम 2 दिन में हो जाता। जब मैंने यही काम एजेंट को दिया और कुछ पैसे दिए तो मेरा तत्काल प्रभाव से काम हो गया। तो मेरे साथ खुद के साथ बीती हुई है। इसी प्रकार चाहे आरटीओ में चले जाएं, करप्शन का इलाज करना जरूरी है ना, कैसे करें उसका इलाज? करप्शन का इलाज तो आप इस प्रकार देखिए, जिसके हाथ में जिम्मा है, जिसके हाथ में जिम्मेवारी है, वो खुद करप्ट है। 6 बार उनको 5-6 बार उनको सस्पेंड किया जाता है, लेकिन सस्पेंड होने के बाद वो वापस बहाल हो जाते हैं। ऐसे दोषियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से सरकार को पूरी नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया जाए। बिल्कुल, नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और पूरा देश इस बात को चाहता है। उसका एक बड़ा उदाहरण अन्ना के आंदोलन के समय देखने मिला था कि करप्शन को लेकर जब अन्ना खड़े हुए थे दिल्ली में तो पूरा देश खड़ा हो गया था, लेकिन फिर बिखराव हो गया, राजनीति बीच में घुस गई। एक यूथ मेरे साथ है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम पीयूष मिश्रा है। पीयूष मिश्रा, एक चीज़ बताइए, जो करप्शन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, कितने सहमत आप इससे? सर मैं देखिए आपका चैनल रोज़ देखता हूँ और आपकी जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है जी, बिल्कुल। तो सर मैं ये बताना चाहता हूँ, वैसे तो मैं स्टूडेंट ऊपर जितना भी मैंने देखा है, जैसे अभी मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई करने गया था, आप बिना दलाल के लाइसेंस के लिए चले जाओ, आपको 10 बार रिजेक्ट कर देंगे वो, चाहे आप कितनी सही ड्राइविंग कर लो। और दलाल के थ्रू आप जाओ, चाहे आपको स्टीयरिंग पकड़ना नहीं आता होगा, आपको कल ही लाइसेंस आपका 7 दिन में बन के आ जाएगा। तो टेस्ट भी नहीं करवाएंगे आप? बिल्कुल, कोई टेस्ट नहीं है, कुछ ही नहीं है, कोई मतलब गवर्नमेंट ने मतलब मैं ऐसे नहीं करा कि सब अधिकारी करप्ट होते हैं, मतलब कुछ अधिकारियों की वजह से गवर्नमेंट का नाम खराब हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी अधिकारी हैं और जो हैं उन पे जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और उनको मैं भ्रष्ट अधिकारियों पर जल्दी कार्रवाई हुई है, इनका कहना है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, ये यूथ है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है जो करप्शन है समाज का एक अंग बनता जा रहा है, क्या हो इसके खिलाफ? इसके खिलाफ मुझे लगता है कि हमेशा जैसे हम देख रहे हैं, एजुकेशन से लेकर छोटी मोटी जगह से लेकर बड़ी बड़ी जगहों पे करप्शन हो रहा है, तो हमें ज़रूरी है कि उन पर कार्रवाई हो, जिससे कि हमें समाज में एक सेट हो, एक एग्जाम्पल सेट हो कि जो करेक्शन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसे देखते हुए चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, उसमें करप्शन को लेकर कार्रवाई हो, चाहे पीएम से लेकर भी क्यों ना हो। यूथ होने के नाते आप क्या चाहते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार रुके? हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ नए नियम बनाए, जिससे कि कोई भी आम व्यक्ति भी भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचे। उसके लिए तो एसीबी बना रखी है ना। हाँ, तो मतलब आम आदमी को भी ये घूस देने से पहले सोचना चाहिए। कोई कहीं पे भी आसानी से निकल जाता है आधा नहीं घूस दे के, तो ऐसा कुछ नियम निकलने चाहिए। चाहे कि हम खड़ी पर हैं, दादा एक चीज़ बताओ, ये जो भ्रष्टाचार है एकदम से रच बस गया है लोगों के बीच में, आप भी कोई काम कराने जाते होंगे, लगता है आपको कि बिना पैसे काम हो जाता है? नहीं होता साहब, नहीं होता है। हाँ, घुमाते रहते हैं, कोई बोलता ही नहीं है, बात भी नहीं करता है, कल आना परसों आना, ये होता है। और पैसे दे दो तो? हाँ, पैसे दे फौरन तुरंत काम हो जाता है। हाँ तुरंत, बिना पैसे कुछ भी नहीं है, बिना पैसे कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो ये बात है, देखिए बिना पैसे कुछ भी नहीं है। अगर आप पैसे देते हो तो आपका काम तुरंत हो जाता है। ऐसे में दिक्कत वही है, अगर जनता जाए तो कहाँ जाए? जो डिपार्टमेंट बनाए गए, जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो कहा जाता है, उसी के अधिकारी अगर रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, पुलिस महकमा जिसके कंधे पर जिम्मेदारी होती है, वो अगर करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं, उनके अधिकारी करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं, आईएएस लॉबी के लोग पकड़े जाते हैं, तो ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि इतनी मोटी तनख्वाहें देने के बावजूद, इतनी जिम्मेदारियां कंधों पे होने के बावजूद अगर वो इस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो देश की कड़ियां कमज़ोर हो रही है, देश का जो वातावरण है वो बदल रहा है। हम बिना पैसे काम करना ही नहीं चाहते, ये अधिकारियों ने सोच लिया है और उस पर लेते हुए उन्हें शर्म तक नहीं आ रही है। बार बार कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन बावजूद इसके वो इससे बाज नहीं आते हैं। इसलिए जनता को भी आगे आना होगा,
आवाज़ उठानी होगी पुरजोर तरीके से, तब जाकर इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाएगा। इसी करप्शन को लेकर और क्या सोचती है जयपुर की जनता, जानने के लिए आइए चलते हैं अन्य इलाकों में। प्रधान बनाएंगे अपना, कैसे बनाओगे भाई बताइए आप। तो जनता ने जो स्वीकृति दी है कि भाई इस पे मोहर लगाई, उसको खरीदने की कोशिश होती है। उससे सर वो तो बिक रहे हैं ना। जैसे हर चीज का नियम होता है कि पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव हो या पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हो, 50,000 की लिमिट है। एसडीएम साहब क्या कर रहे थे, जब वो 30-30 लाख रुपए खर्च कर रहे थे, दारू पिला रहे थे, पैसे बांट रहे थे, तो वहाँ प्रशासन क्या कर रहा था? सरकारें खुद इस पे कार्रवाई करना नहीं चाहती। चलिए, ये बड़ी चीज़ है कि सरकारें कार्रवाई नहीं करना चाहती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। देखिए बाबूजी हैं, बुजुर्ग आदमी, इनसे हम बात करते हैं। सर एक चीज़ बताइए, करप्शन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, क्या लगता है कैसे अंकुश लगे इस पर? पब्लिक जागेगी जब ये इनके जूते पड़ेंगे ना, जब ये सही होंगे। बगैर जूते पड़े कोई सही नहीं होगा। ये आक्रोश आप समझ सकते हैं, लोगों का जो आक्रोश है उसको देखते ही बनता है। ये सज्जन हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? जितेंद्र मीणा। जितेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, बड़े बड़े अधिकारी पकड़ में आ रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेच रही हैं पार्टियां, ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये करप्शन कैसे खत्म होगा? करप्शन होता क्यों, पहले तो इस चीज़ को देखें कि कोई भी आदमी अपना काम आसानी से करवाना चाहता है और आसानी से करवाने के लिए वो करप्शन में हिस्सेदार होता है। सरकार ने करप्शन को ख़त्म करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम चालू किया है, बहुत बढ़िया कदम है सरकार का, और इसको अच्छे से लागू किया जाए। लेकिन उस ऑनलाइन में भी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी सेंधमारी है। वो इसलिए क्योंकि जनता में अवेयरनेस नहीं है। आपको लगता है कि 8 बजे बाद जब शराब बेचना पाबंदी है, फिर भी शराब धड़ल्ले से बिकती है, संबंधित थाना सब जानता है, ऐसा हो सकता है कि थाना जानता हो और शराब बिक जाए? आम जनता अगर अवेयरनेस हो, अगर समझदार हो, तो वो खरीदने वाली जनता ही है, उन्हीं में से लोग शिकायत करें। लेकिन जो जिनके पास जिम्मेदारियां हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो नहीं मानते हम लोग। भ्रष्टाचार है, पर उस भ्रष्टाचार को बंद कैसे किया जाए, उस पर समाधान पे करना पड़ेगा। सब रोग तो है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप मेरी इस बात से? मंथली अधिकारियों को मिलती है, अधिकारियों की देख रेख के नीचे, एसएचओ की देख रेख के नीचे वो शराब बिकती है 8 बजे बाद। अगर कोई लोग उसकी शिकायत करते हैं तो वह संबंधित अधिकारी से उसके नंबर लेके उसके घर पे जाके डांट मारते हैं। ऐसे लोग भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि उन लोगों के जो शिकायत करता है शराब। बजरी भी तो बंद है आजकल। बजरी तो पूरे खुलेआम सोने की तरह बिक रही है, बंद का बहाना है, अधिकारियों की जेब भरी जा रही है। अधिकारी बिल्कुल मंथली ले रहे हैं लोगों से। कई बार बड़े अधिकारी पकड़ में भी आता है, लेकिन सरकार की तरफ से कार्रवाई की स्वीकृति नहीं मिलती, कैश पेंडिंग ही चलते रहते हैं। वो जो बड़े अधिकारी बैठे हैं वो उनको स्वीकृति देते ही नहीं ना, क्योंकि वो उनके लिए तो कमाऊ पूत है। अगर वो ऐसी इस तरह की स्वीकृति करेंगे तो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, लोग काम करना मंथली लेना बंद कर देंगे, उनको देंगे नहीं। हमारे किसी भी डिपार्टमेंट में सीटें बिक रही है, उन तो एसीबी के अधिकारी पकड़ में आ रहे हैं। हाँ, एसीबी के अधिकारी आ रहे हैं, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के बाद में आप देखना कुछ दिन बाद वो वापस बहाल हो जाएंगे। उन पे जांच में कहीं खामी दिखा दी जाएगी, कहीं और कर दिया जाएगा। वो तो 2 साल से वो मंथली दे रहे थे उनको, उसके बाद में अब जाके पकड़ा गया है। आईएएस लॉबी के भी अधिकारी पकड़ में आते हैं, लेकिन फिर से बहाल हो जाते हैं। बहाल हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि उनके ऊपर सरकार में पहुंच होती है, उनके जो भी सरकार आती है वो मंत्री उनके होते हैं, इसलिए जनता क्या करे? जी बिल्कुल, जनता क्या करे, ये बड़ी परेशानी है और लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप बताइए साहब, ये करप्शन लेस इंडिया कैसे बने? किसी भी सारे कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे लेन देन नहीं होता है। अच्छा, कभी आपको याद हो आपका कोई काम अटका हो और आपको पैसे देने पड़े? बिल्कुल, सब्जी के पैसे दे के करवा के लाते हैं हम तो। जब जहाँ पे भी जाते हैं, इसी डिपार्टमेंट नहीं, कहीं पे भी चल जाओ, हर जगह पे बगैर पैसे काम होता ही नहीं है। मतलब बिन पैसा सब सुन। बिन पैसे सुन। तो ये आप समझ सकते हैं, ये लोग हैं, ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन अनजान वो लोग हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। और अगर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी समझेगा, लेकिन समझे कैसे? यहाँ तो कड़ी से कड़ी जुड़ी है, लोग एक दूसरे से पैसे लेकर के काम करते हैं, बिना पैसे के काम करने को राजी नहीं होते। ऑनलाइन की भी कोशिश सरकारें करती हैं, लेकिन बावजूद उसके उस ऑनलाइन में बड़े अधिकारी बाकायदा बगुले की तरह ध्यान रखते हैं कि मछली कहाँ पर है, कहाँ से पकड़ में आएगी, कहाँ कांटा डाला जाना चाहिए। तमाम काम जो अनैतिक हैं, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, बावजूद इसके धड़ल्ले से हो रहे हैं, उनको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उनके कमाऊ पूत होते हैं। आइए चलते हैं जयपुर में और गली मोहल्लों में जानेंगे क्या कुछ सोच रही है जनता। और करप्शन पर बात करते करते हम लोग आ चुके हैं झालाना की तरफ। यहाँ हम बात करते हैं लोगों से और जानेंगे कि करप्शन डे पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? अमन वर्मा सर। अमन जी, एक चीज़ बताओ, करप्शन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से कि बिना पैसे के काम नहीं होता?
बिना पैसे के जो काम होते हैं वो तो ये मान लो 1% होते हैं मेरे हिसाब से। अच्छा। 99% जो काम होते हैं, जो भी योजनाएं होती हैं हमारी सरकार से निःशुल्क दी जाती है, सारी योजनाएं जितनी भी है उनमें भी कहीं ना कहीं एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चलता है कि हम सिस्टम से काम करवाना चाहेंगे ना अपने अकॉर्डिंग, तब भी वो काम अपने सिस्टम से नहीं हो करके क्या होगा, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार पैदा हो ही जाता है। ले दे के ही काम बनता है। ले दे के काम बनता है। चलिए, ले दे के ही काम बनता है और ये जनता है, सब जानती है। बावजूद इसके भी देखिए यहाँ पर ये अखबार पढ़ रहे हैं बंदे, इनसे हम बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद अग्रवाल। विनोद जी, क्या खबर है आज की ताज़ा? सर ताज़ा खबर तो सर कल तो एंटी करप्शन डे था, आज करप्शन डे हो गया। जब इतने बड़े अधिकारी लेवल पे करप्शन हो रहा है तो सर सोचने कल्पना करना मुश्किल होती है कि क्या ये कभी ख़त्म हो पाएगा। सर आज कोई भी आम आदमी काम बिना करप्शन के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना उसके कराना संभव नहीं है मेरे हिसाब से। आपको कोई ऐसा वाकया ध्यान है कि आपका बिना पैसे काम नहीं हुआ हो? नहीं है, मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई वाकया है ही नहीं जो बिना पैसों के, बिना घूस दिए कोई काम हो सके। क्योंकि सरकारें लाख कोशिश करती है, हर सरकार आती है यही कोशिश करती है कि अपन अच्छी से अच्छी योजना चलाए और अच्छे से तरीके से सारा काम हो। एक नई नई टेक्निक भी लाती है कि घूसखोरी कम भी हो और सही तरीके से सही। ऑनलाइन अभी शुरू किया गया है, उसका कोई फर्क पड़ा है? एक योजना एक अच्छी भी है और वो एक सोच भी अच्छी है, लेकिन फिर भी मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है उस टेक्निक। अगर आप टेक्निक आ रही है आज के लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन कहीं ना कहीं दलाल का सारा लेना ही पड़ता है क्योंकि लोग जानते नहीं ज़्यादा उसके बारे में। जानते ऑनलाइन में बहुत मजदूर क्या हो गया? ऑनलाइन में मजदूर वर्ग हैं तो वो क्या समझते हैं? अब जैसे हम टैक्सी चलाते हैं तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोग क्या समझेंगे कि पासपोर्ट ऑनलाइन में हमें क्या बनवाना है, कैसे बनवाना है। आपने बोल तो दिया कि ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन हमारी समझ से बाहर है। अच्छा, अगर आप लाइसेंस बनवाने जाते हो तब? वहाँ भी दलाल के थ्रू बनवाते हैं हम, डायरेक्ट कभी ऑफिस में देखा नहीं कि कहाँ खिड़की है, कहाँ पैसा कटता है, कहाँ ऑनलाइन फीस जमा होती है। दलाल 200-300 रुपये ज़्यादा लेते हैं और बनवा लेते हैं लाइसेंस। तो लाइन लगी रहती होगी दलालों की? लोग अपने बैठे हैं सीटों कुर्सी लगा रहे आरटीओ ऑफिस में। काफी सबसे खराब काम है आरटीओ ऑफिस का है। आरटीओ ऑफिस का तो बहुत इसके अलावा किसी डिपार्टमेंट से इसकी तुलना करें तो इसके नीचे ही होंगे सारे डिपार्टमेंट घूस लेने में। कैसे खत्म हो ये करप्शन? कैसे खत्म? डोर टू डोर प्रोसेस हो और अच्छा प्रोसेस हो और एक अपनी ईमानदारी से ही ये चीज़ खत्म हो सकती है। सब अपने अपनी जिम्मेदारी समझे तो शायद ही खत्म। पब्लिक में अवेयरनेस हो। हाँ, और पब्लिक भी जागरूक हो इस चीज़ के। जैसे अभी इन्होंने बोला कि मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं ऑनलाइन समझता नहीं हूँ, तो वो वाली बात। तो ऑनलाइन के लिए इनको भी कहीं ना कहीं सरकार को एक ऐसा ऑप्शन रखना चाहिए, हर सरकार को ऐसा ऑप्शन रखे ये बंदा ऑटो वाला भी जो कम पढ़ा लिखा है वो भी ऑनलाइन चीज़ जाने क्या होती है। तो ये बड़ी चीज़ है कि अवेयरनेस हो, जागरूकता आए, लोग समझें, तो इस तरह की खबरें सुर्खियाँ नहीं बने। और ऑटो में रिपोर्टर में फ़िलहाल हम जब करप्शन पे बात कर रहे थे, लोगों ने अपनी अपनी राय दी। लोगों का कहना है कि जनता में जागरूकता नहीं है, बिना लिए दिए काम नहीं होता है, अधिकारी बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस में भी बड़े अधिकारियों की सेंधमारी रहती है। तो ऐसे में अभी जनता जाए तो कहाँ जाए, ये सोचने वाली बात है। करप्शन डे मना लेने से या करप्शन के विरोध में धरने प्रदर्शन कर देने से करप्शन खत्म नहीं होगा। आम जन को जागरूक होना पड़ेगा, विभागों को जागरूक होना पड़ेगा, और जो लोग करप्शन को जन्म दे रहे हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, तब जाकर करप्शन खत्म हो सकता है। चलिए, आज के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले किसी एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। ऑटो में रिपोर्टर फिर हाजिर होगा आपके दरवाजे पर लेकर आपकी आवाज़। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।